एक दिन ऐसा आएगा जब कांग्रेसी हिंदू मतों को पाने के लिए न केवल अपने शरीर पर बल्कि अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे ताकि हर किसी को उनका हिंदू होना साफ दिखाई दे। वो खुद को हिंदू महासभा से भी बड़ा हिंदू सिद्ध करने की होड़ करेंगे। वीर सावरकर ने ये बात कही तो 1943 में थी, लेकिन 2014 के बाद से ये हर चुनाव का सत्य बन चुकी है, फिर चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा या पंचायती चुनाव ही क्यों ना हो। इस बार पैंतरे तो वही हैं, बस पार्टी अलग है। हर समय कांग्रेस को क्यों मौका मिले, इस बार ममता दीदी कोट पर जनेऊ पहनकर घूमेंगी। भले ही महिलाएं नहीं पहनती हों, दीदी पहनेंगी। आखिर उनके ऊपर खुद को फिर से ममता दीदी साबित करने का दबाव जो है, क्योंकि चुनाव बस आने ही वाले हैं और चुनाव से ठीक पहले राजनीति में सबसे तेज जो चीज बदलती है वो है पहचान। अचानक हिंदू याद आ जाते हैं, जो 2023 में तिलक लगवाने से मना कर देती हैं, वो मंदिर जाती हैं, सेक्युलरिज्म पर पर्दा डालने की कोशिश करती हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व ये तस्वीर देखिए, किसी भी एंगल से लग रहा है कि ये टीएमसी की नेता है। बजरंगबली की तस्वीरें, भगवा झंडे। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये टीएमसी की एमएलए सायंतिका बनर्जी हैं। पिछली बार बाईपोल में केवल 8,000 मतों से जीती थी। अब समझ रहे हैं ना भगवा क्यों फड़क रहा है। इन्हें देखिए, ये है टीएमसी के जोरासांको क्षेत्र के प्रत्याशी विजय उपाध्याय। सर पर सफेद टोपी, मौलाना से हाथ मिला रहे हैं, पर माथे पर तिलक। वाह, क्या सेक्युलरिज्म है। और भी ऐसे कई पोस्टर्स हैं। काशीपुर में तो इन्होंने अचानक रामनवमी मना ली थी। जी, उन्हीं राम का अवतरण दिवस जिनका नाम सुनकर कभी ममता दीदी ये कहती थी। लेकिन एक एक चेहरे की बात करेंगे तो कहानी छोटी हो जाएगी। और यहाँ कहानी छोटी नहीं है, यहाँ पैटर्न समझना जरूरी है, क्योंकि जो आप बंगाल में देख रहे हैं वो अचानक नहीं हुआ है और ना ही ये सिर्फ ममता बनर्जी या टीएमसी तक सीमित है। ये एक राजनीतिक इल्यूजन है। यहाँ मंदिर के अंदर दर्शन नहीं, सड़क पर प्रदर्शन है। यहाँ व्यक्तिगत आस्था नहीं, सार्वजनिक विजुअल है। यहाँ संदेश सटल नहीं है, सीधा है, देखो हम भी हैं और कम नहीं है। और यहीं पर एक और बात समझनी जरूरी है। सवाल सिर्फ तिलक का नहीं है, सवाल है प्राथमिकताओं का। सालों तक ममता दीदी की राजनीति किसके इर्द गिर्द घूमती रही, किसे साधने की कोशिश हुई, किस नैरेटिव को सबसे ऊपर रखा गया और उसे जस्टिफाई करने के लिए क्या कहा गया। ये जे गोरु दूध दाए तार लातियों खेते हो। याद है ना दीदी? जिन्हें बांग्ला समझ ना आए उनके लिए हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। यहाँ दीदी समुदाय विशेष के लिए अपने प्रेम को लेकर कह रही हैं कि जो गाय दूध देती है उसकी लात खानी पड़ती है। अर्थात मुसलमान वोट देते हैं तो वो मारेंगे भी तो भी बर्दाश्त करना होगा। पर जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, अचानक पूरा फोकस बदल गया। अब योजनाओं की बात कम और पहचान की बात ज्यादा। अब काम का हिसाब कम और कैमरे पर दिखने वाला विश्वास ज्यादा। और ये बदलाव सिर्फ ममता बनर्जी तक सीमित नहीं है, पूरी पार्टी सिंक में है। यानी ये कोई व्यक्तिगत आस्था का मामला नहीं है, ये एक वेल कैलकुलेटेड पॉलिटिकल शिफ्ट है। वही आरफा खानम शेरवानी वाली स्ट्रैटेजी में बदलाव। अरे वही कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाए जहां हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहाँ पर इसको रिट्रेट, आई वांट टू रिट्रेट, यहाँ हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। जी, ये स्ट्रैटेजी में बदलाव का मामला है ना, कि हिंदुओं के प्रति प्रेम। ये बदलाव इसलिए क्योंकि अब समझ आ चुका है कि सिर्फ एक वोट बैंक से चुनाव नहीं जीते जाते। और इसलिए अब नैरेटिव बदल रहा है, सिंबल्स बदल रहे हैं और सबसे ज़्यादा टाइमिंग बदल रही है। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं आया। इस बदलाव के पीछे एक लंबी कहानी है। 2014 से पहले तक एक बहुत सीधी सी सोच थी कि चुनाव जीतने के लिए एक खास सेक्युलर वोट बैंक ही काफ़ी है।
हिंदू वोट के लिए कहा जाता था वो तो बिखरा हुआ है, वो कभी एकजुट नहीं होगा, यही मान लिया गया था और इसी सोच के तहत नारे भी गढ़े जाते थे। लेकिन 2014 ने ये भ्रम तोड़ दिया। पहली बार साफ दिखा कि अगर हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाएं तो सत्ता सिर्फ बनती नहीं, पूरी तरह डोमिनेट करती है। और यहीं से शुरू हुआ घबराहट का दौर। सबसे पहले ये घबराहट दिखी कांग्रेस के अंदर। 2014 की हार के बाद पहले अंदर ही अंदर ये स्वीकार किया गया कि प्रो माइनॉरिटी इमेज भारी पड़ गई और उसके बाद AK एंटनी की रिपोर्ट के जरिए इसे बाहर भी कहा गया। और फिर आया 2017 गुजरात चुनाव। राहुल गांधी एक नए अवतार में, मंदिरों के दौरे, लगातार दर्शन और फिर मीडिया में गूंजता एक नया शब्द, जनेऊधारी हिंदू। ये सिर्फ एक परिचय नहीं था, ये एक केयरफुली क्राफ्टेड नैरेटिव था। वरुण ग्रोवर का ये वीडियो याद है? सडनली ही हैज बिकम हिंदू, राइट? शिव भक्त बन गए हैं, वो अपना गोत्र दिखा रहे हैं, वो जनेऊ दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है वो जिसके सामने खड़े हैं वो भस्म रगड़ के खड़ा है। अब मस्जिद में हाथ जोड़कर प्रार्थना करोगे और अचानक मंदिर में दिखोगे तो व्यक्ति यकीन कैसे करेगा? कन्विक्शन तो हो, परफॉर्मेंस में। इस झूठे कन्विक्शन को बुद्धिजीवियों, संपादकों और बाकी मीडिया ने नाम दिया था सॉफ्ट हिंदुत्व। और उद्देश्य क्या था? यहां भी हिंदुओं को डिवाइड करना ही उद्देश्य था। बीजेपी हार्ड हिंदुत्व वाली पार्टी है, इसलिए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का दामन थाम ले। मतलब हिंदुओं को डिवाइड करने के उद्देश्य ने नई स्ट्रैटेजी दी है। लेकिन ये तो पब्लिक है जी, सब जानती है, इसलिए तो इन्हें चुनावी हिंदू का टैग दिया गया था। अब यहीं से आपको बंगाल वापस आना है, क्योंकि जो कांग्रेस ने 2017 में सॉफ्ट तरीके से शुरू किया था वही आज टीएमसी फुल वॉल्यूम में कर रही है, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं हिंदू वोटों को इग्नोर नहीं किया जाता है। जनता को इस फेक इमेज बिल्डिंग से दूर हटकर खुद से सवाल करने की, जब जमीन पर तनाव था, जब पत्थर चल रहे थे, जब टकराव की खबरें आ रही थी, तब ये लीडरशिप किस तरफ खड़ी थी। और आज कैमरे के सामने वही लोग तिलक लगाकर, झंडा उठाकर आस्था का प्रदर्शन कर रहे हैं। यही कॉन्ट्रडिक्शन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है, क्योंकि ये लड़ाई अब आस्था की नहीं रही, ये लड़ाई है परसेप्शन की। कौन दिख रहा है, कौन कितना दिख रहा है, और सबसे जरूरी कौन कब दिख रहा है। इसी को वीर सावरकर ने 1943 में समझ लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब राजनीति में धर्म सिर्फ माना नहीं जाएगा, दिखाया जाएगा। आज जनेऊ की जगह तिलक है, कोर्ट की जगह कैमरा है और मंच की जगह सोशल मीडिया, लेकिन खेल वही है।